एक जंगल में एक चिड़िया उसके दो बच्चों के साथ मिलकर एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। उसी जंगल में एक अकेला और बदमाश कौवा भी रहता था। एक दिन शाम को दुष्ट कौवे की नजर टुनटुनी चिड़िया उसके बच्चों पर पड़ती है। दुष्ट कौवा टुनटुनी को हंसता हुआ देखकर कहता है, वाह रे वाह, कितनी अच्छी है उसकी हंसी। उसकी हंसी मेरा होश उड़ा ले गई। जल्द से जल्द मुझे उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। ऐसा सोचकर कालू कौवा उसके घर जाता है। हेलो चिड़िया, कैसी हो? इस जंगल में सभी पक्षी मुझे कालू भाई कह के बुलाते हैं। कालू कौआ, ये कैसा नाम है? एक्चुअली मेरा रंग काला है, इसलिए सभी पक्षी मुझे कालू नाम से बुलाते हैं। पहले ये बताओ तुम इधर क्यों आए हो? मैं अपने आप नहीं आया, तुम्हारी हंसी मुझे यहाँ खींच लाई। तुम्हारी हंसी बहुत सुंदर है। इसके मुंह पर दरवाजा बंद करना अच्छा नहीं रहेगा, वरना मैं घर के अंदर जाकर इसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की तारीफ करता है, लेकिन वो चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर हार कर टुनटुनी उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। ये देखकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आता है। मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करके तूने अच्छा नहीं किया चिड़िया। देखना मैं तेरा क्या करता हूँ। मेरे बारे में तुझे पता नहीं है। ऐसा सोचकर कालू कौवा वहाँ से निकलकर उस जंगल के राजा चील के पास आता है। राजा चील ने कालू को गुस्से में देखकर उससे पूछा, क्या हुआ रे कालू? हर समय हंसते रहते थे, अभी क्यों ऐसे मुंह बना के बैठे हो तुम? फिर कालू कौवे ने उल्टा पुल्टा टुनटुनी चिड़िया के बारे में बता दिया। उसकी बातें सच मानकर चील राजा कालू कौवे को लेकर टुनटुनी माँ के पास जाता है। कालू कौवा दरवाजा खटखटाने लगा। घोंसले में खाना बना रही माँ टुनटुनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। ये कालू कौवा कुछ काम का नहीं लगता है, बस मेरे पीछे पड़ना ही इसका काम है। मैं इसे अभी बताती हूँ। टुनटुनी चिड़िया गुस्से में हाथों में एक बड़ा चम्मच लेकर दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद चील और कालू कौवे से दिखाई देते हैं। ये क्या टुनटुनी, तू बहुत अच्छी चिड़िया है। तुम्हारा पति नहीं है और छोटे छोटे बच्चों को कहाँ कहाँ घुमाओगी, ये सोचकर इसलिए रहने को घर दिया, और तू अब इस कौवे से शादी के लिए जबरदस्ती कर रही है। उतना ही नहीं राजा जी, मैंने कहा तेरे दो बच्चे हैं, तब उसने कहा उसका पति पैसे कमाने के लिए दूर जंगल गया है और उसको और उसके बच्चों का देखभाल करने को बोल रही है। राजा जी, ऐसी चिड़िया का इस जंगल में रहना ठीक नहीं है। ये सब बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो कहती है, ये सब कालू की चाल है राजा जी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा इससे। ये खुद मेरे घर आया था और मुझे परेशान कर रहा था। मैंने इसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। लगता है ये अपनी वो बेइज्जती भूल नहीं पा रहा, इसलिए मुझसे बदला ले रहा है। राजा चील उसकी बातें सुनने को तैयार नहीं था और जल्दी से टुनटुनी चिड़िया को घोंसला खाली करने को बोलता है। और याद रहे, मेरी अनुमति के बिना आसपास कहीं भी घोंसला नहीं बनाना है तुम्हें। ऐसे कहकर वो राजा चील वहाँ से चला जाता है। ये देखकर कालू कौवा हंसने लगता है। माँ टुनटुनी कुछ नहीं बोलती और अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। अंधेरा होते समय मौसम में बदलाव आने लगता है। गरजते बादलों से जोर जोर से हवाओं से टुनटुनी चिड़िया उसके बच्चे उस बारिश में भीग जाते हैं। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बच्चों की बातें सुनकर माँ चिड़िया आंसू बहाकर उसके बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपाती है। इतने में कालू को एक छतरी पकड़कर टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। माँ टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को देखकर मुंह मोड़ लेती है। देखो टुनटुनी, मेरी बात मान लो, अभी भी वक्त है। तेरी जिंदगी बदल जाएगी। नहीं तो वो देख, सामने टॉयलेट में रहना होगा। सोच लो। ओए कालू, तू यहाँ से चला जा। तुझे मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? मैं तेरे साथ जाने से अच्छा उस शौचालय में रहना पसंद करूँगी। ये सब बातें सुनकर वो वहाँ से चला जाता है।
पक्षी टॉयलेट को देखकर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ चली जाती है और उस टॉयलेट को पूरा साफ करके उसके बच्चों के लिए टॉयलेट में जाकर खाना बनाने लगी। फिर वो अपने बच्चों को खाना खिलाकर उस दिन से अपना आशियाना से शौचालय घर को बना लेती है। उसके बाद उस सरदार ने हमें अपने घर से निकालकर हमारे उस घर पर कब्जा कर लिया। ये कहानी टुनटुनी नामक चिड़िया की है जो जंगल में दरिया किनारे एक शौचालय में अपने 2 छोटे बच्चे रानी चिड़िया और लाडो चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया ने उसी शौचालय में अपना घर बना लिया था। एक दिन सवेरे, माँ मुझे इस शौचालय में बहुत बदबू आ रही है, हम कब तक यहाँ पर रहेंगे माँ? बेटी अब यही हमारा जीवन है, हमें यहीं रहकर अपनी आगे की जीवन को बिताना होगा। काश तुम्हारे पिता हमारे बीच होते तो वो हमें इस अवस्था में कभी नहीं पड़ने देते। माँ इस जंगल के सारे पक्षी हम पर हंस रहे हैं, हमारा मजाक बना रहे हैं। सब कहते हैं हम बहुत गंदे पक्षी हैं, हम ऐसी गंदगी में रहते हैं। रानी बेटी, हमें जीवन में कभी अपनी गरीबी और अपने कपड़ों में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। आज हम जिस मुकाम पर हैं, हो सकता है हमारा आने वाला कल इससे बेहतर हो जाए। माँ 4 दिन से हम इस शौचालय में रह रहे हैं, 4 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया। अब तो भूख के कारण बहुत बुरा हाल हो रहा है माँ। हाँ बेटी, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी भोजन की व्यवस्था करती हूँ। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 7+7 कितने होते हैं। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़कर जंगल में आती है और काफी समय तक इधर से उधर चक्कर लगाती है, पर उसे कुछ खाने को नहीं मिलता। आखिरकार वो थक हार कर एक डाल पर जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, कब तक मुझे और मेरे बच्चों को इस गरीबी की अवस्था में रहना होगा? 4 दिन से मेरे बच्चे भूखे प्यासे शौचालय में रह रहे हैं और मैं अपने बच्चों की भूख कैसे मिटाऊं? कहां से अपने बच्चों के लिए भोजन लाऊं? तभी वहाँ पास में कालू कौवे का घर था जो बड़ा ही धनी पक्षी था। वो अपने घर के बाहर आता है और अपने घर में रखा 2 दिन का बासी भोजन लाकर घर के बाहर फेंक देता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया तुरंत उस भोजन के पास जाती है जिस पर बहुत सारी मक्खियाँ उड़ रही थी और बहुत ही बदबू आ रही थी। अरे ये तो जरा सा ही भोजन है, अगर मैंने इसमें से थोड़ा खा लिया तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, उनका पेट सही से नहीं भरेगा, क्या करूं? तभी टुनटुनी चिड़िया को उस भोजन पर बैठी चींटियां दिखाई देती है। चलो मैं इन चींटियों को ही खाकर अपना पेट भर लेती हूँ, कम से कम मेरे बच्चों के लिए भोजन तो साफ सुथरा हो जाएगा। माँ अपने बच्चों के खातिर उस भोजन में लगी सारी चींटियों को खा लेती है और उस भोजन को साफ सुथरा करके अपने बच्चों के पास ले आती है। खाना देखकर दोनों बच्चे झटपट उस खाने को खा जाते हैं। 4 दिन के बाद आज भरपेट भोजन करने को मिला। अच्छा बच्चों, अब सो जाओ, अंधेरा होने वाला है। मैं शौचालय का दरवाजा बंद कर देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया शौचालय का दरवाजा बंद कर देती है और तीनों माँ बेटी वही शौचालय में सो जाते हैं। ज्यादा चींटियों को खाने की वजह से टुनटुनी चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया अब तक बेहोश थी। अपनी माँ को बेहोश देखकर रानी और लाडो चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। लाडो बहन, तुम यही माँ का ध्यान रखना, मैं बाहर से किसी की मदद लाती हूँ। रानी चिड़िया बाहर एक डाली पर बैठकर जोर जोर से मदद मांगने लगती है। तभी वहाँ पास से एक बंटी कबूतर उड़ता हुआ जा रहा था। रानी चिड़िया की आवाज सुनकर वो उसके पास आता है। अरे बेटा, आप इतना रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ क्या हुआ है? मेरी माँ को बचा लो कबूतर अंकल, मेरी माँ रात से बेहोश है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ है बेटा आपके साथ, पर आपके माता पिता कहाँ हैं? मेरी माँ उस शौचालय में बेहोश पड़ी है। रानी चिड़िया बंटी कबूतर को अपनी माँ के पास उस शौचालय में लेकर आती है। बंटी कबूतर जैसे उस शौचालय को देखता है, छी छी छी, अरे बेटा शौचालय में कितनी बदबू आ रही है, किस जगह रहते हो आप लोग? हम यहीं पर रहते हैं अंकल। बंटी कबूतर जैसे ही टुनटुनी चिड़िया को बेहोश शौचालय में देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। ये तो मेरे बचपन की दोस्त टुनटुनी चिड़िया है। अरे टुनटुनी उठाओ, अरे तुम यहाँ पे कैसे आ गई? टुनटुनी चिड़िया होश में आ जाती है। वो जैसे ही बंटी कबूतर को देखती है, उसके भी होश उड़ जाते हैं। अरे बंटी, तुम यहाँ कैसे? अरे मेरे बच्चों, तुम ठीक हो ना?
माँ, आप रात भर बेहोश थी और मैं इन अंकल को मदद के लिए लाई हूँ। टुनटुनी, ये सब क्या हो गया तुम्हारे साथ? तुम तो अपने पति के साथ बहुत खुश थी, फिर तुम्हें इस गंदे शौचालय में क्यों रहना पड़ रहा है? बंटी, मैं तो अपने पति के साथ अपने बड़े से घर में बहुत खुश थी, पर एक दिन न जाने किसकी नजर हमारी खुशियों पर लग गई। ये बहुत लंबी कहानी है। एक दिन हमारे घर में जंगल का सरदार साथी पक्षियों के साथ मेरे घर आया। वही टुन्नू, ਤੁਹਾਡਾ ये घर मैनू बहुत चंगा लगता सी। बोलो कितने पैसे चाहिए? तुम्हारा घर मुझे बहुत पसंद है। भाई, मुझे घर नहीं बेचना है, मैंने बड़े अरमानों से ये घर बनाया है। घर तुम्हें बेचना ही होगा चिड़े, क्योंकि एक बार जो मुझे चीज पसंद आ जाती है मैं उसे हासिल करके ही रहता हूँ। मैंने कहा ना एक बार, मुझे नहीं बेचना। अब तुम जाओ यहाँ से। उस वक्त सरदार अपने साथियों के साथ वहाँ से उठकर चला जाता है। ये सब क्या हो रहा है? ये सरदार क्यों हमारे घर के पीछे पड़ा है? तुम चिंता ना करो टुनटुनी, मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा और हमारा ये घर हमसे कोई नहीं छीन पाएगा। चलो मैं जंगल से राशन लेकर आता हूँ। ये कहकर टुन्नू चिड़ा अपने घर से निकलकर जंगल की ओर जाता है। तभी रास्ते में उसे सरदार और उसके साथी पक्षी मिलते हैं। ए चिड़े, अपने घर पर तो तू बहुत होशियार बन रहा था ना, अब देख तेरा क्या हासिल करते हैं। तेरा वो घर तो मैं लेके ही रहूंगा। सरदार कौवा और उसके साथी पक्षी टुन्नू चिड़ा को इतना मारते हैं कि टुन्नू चिड़ा की वही मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उस सरदार ने हमें अपने घर से निकालकर हमारे उस घर पर कब्जा कर लिया। तब से हम भूखे प्यासे शौचालय को ही अपना घर बनाकर इसमें रहने लगे। किसी ने हमारी सहायता नहीं की। मेरे पति भी मुझसे दूर चले गए। तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, पर तुम चिंता ना करो, अब मैं आ गया हूँ। चलो अब तुम तीनों मेरे घर चलो और हमेशा मेरे साथ ही रहना। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया उसके बच्चों को लेकर अपने बड़े से घर में आता है और उन्हें सदा के लिए अपने पास ही रख लेता है। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चों का जीवन एकदम से बदल गया और वो अपने जीवन में बहुत खुश रहने लगे।